आती जा रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। धक्का मुक्की हो रही है, आप देख सकते हैं ये छुड़ा रहे अपने छात्रों को, बचा रहे स्टूडेंट। अगर इसी तरीके से चलते रहा तो युवा इनका कॉलर पकड़ के इन्हें गद्दी से नीचे उतारेंगे, तभी इनको होश में आएगा, तभी कुछ बदल पाएगा। जिस तरीके से वहाँ पे लोग गेट तक पहुँच चुके हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ, उनके साथ बहस हो रही है। अरे इतने मेहनत करके छात्र जा रहे हैं, उनके भविष्य को खेल समझते हैं, अभी समझ क्या रखा है हमें। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड के ऊपर जो छात्र हैं, उसके साथ बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं, कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे चढ़े हुए हैं। हम स्टूडेंट हैं, मैं पीएचडी कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने 18 तारीख को अपना एग्जाम दिया, ठीक है। सबसे पहले एनटीए ने अपनी मनमर्जी से कहा कि वो ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, उन्होंने एग्जाम लिया और उसमें इतनी चेकिंग में गड़बड़ियां थी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ कोई भी बहुत इजीली फोन लेके अंदर जा सकता था, कोई चेकिंग ही नहीं हो रही थी। ऐसे में कैसे चीटिंग ना हो, कैसे पेपर लीक की खबरें ना आए, क्यों? और हमारी इसमें क्या गलती है? हमने एग्जाम दिया है, मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी फीस कैसे पे की है, मैं कैसे किराया इकट्ठा करके एग्जाम देने गई हूँ, और उसके बावजूद हमारा एग्जाम कैंसिल होता है। आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है, आपकी बात नहीं। देखिए, हमें एकदम समझ आ रहा है, ना मोदी जी हमारे हैं, ना शिक्षा मंत्री हमारे हैं, लगातार एक के बाद एक एग्जाम की लीक की खबरें आती जा रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे भविष्य के साथ धर्मेंद्र प्रधान खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यहाँ पर जांच हो और इस तरीके के जो भी गिरोह पकड़े जाएं। इसके अलावा जो कोचिंग माफिया है, उनमें लगाम लगाई जाए। नीट का एग्जाम होता, धर्मेंद्र प्रधान जी कह देते हैं कोई घपलेबाजी नहीं, सब ठीक है। देखिए, नीट के एग्जाम के जब धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि कोई घपलेबाजी नहीं हुई, उसी के अगले दिन गुजरात और बिहार में ये पता लगता है कि घपलेबाजी हुई थी, उसके साक्ष्य मिलते हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान पे जब दबाव बढ़ता है, तब वो ये कहते हैं कि अरे हाँ, हम मानते हैं थोड़ी गड़बड़ी हुई थी। अरे इतने मेहनत करके छात्र जा रहे हैं, उनके भविष्य को खेल समझते हैं, अभी समझ क्या रखा है हमें। मैम, क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या डिमांड लेकर आई है? हमारी डिमांड है कि एनटीए को भंग किया जाए, और जिस तरीके के एग्जाम बार बार लीक होने की खबरें आ रही है, इन पर लगाम कसी जाए। तो मैम, धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, उनकी गलती है सारी, उनकी नाक के नीचे सब हो रहा है। वो कर क्या रहे हैं? वो सो रहे हैं क्या अपने अंदर? हम इस लोकतंत्र के अंदर लीक तंत्र की सरकार से बिल्कुल दुखी आ चुके हैं। जब से एनटीए को दिया गया है एग्जाम कराने की ठेकेदारी, इसने छात्रों के भविष्य के साथ इतना भयानक खिलवाड़ किया है कि आज इस देश के अंदर पढ़ाई करना एक बहुत ही खतरनाक सपना हो चुका है किसी भी गरीब छात्र के लिए। इनका कहना है कि गरीब छात्र जो है, इनका कहना है गरीब छात्र जो है, उनको लिए मुश्किल हो चुका है। और लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नेट का एग्जाम फिर से लीक हुआ है। 10 दिन पहले नीट का एग्जाम लीक हुआ था, और एक तरीके से कोई भी एग्जाम, कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसको सही से सरकार करा पा रही है। हमारी सबसे पहली डिमांड है कि एनटीए को तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान जो मोदी सरकार के केवल ट्वीट करते रहते हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो अपनी शर्म के साथ वो इस्तीफा दें, और जो ये लीक तंत्र बन चुका है, इसको रोक लगते हुए मोदी सरकार अपनी जवाबदेही दे कि आखिर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से और क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की जवाबदेही है। लोगों ने डिटेन किया जा रहा है, आपको लग रहा है आपकी बात सुनी जाएगी, पहुंचेगी अंदर तक? देखिए, छात्र और युवा अगर सवाल आवाज उठाएंगे, पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस सरकार को अभी चुनाव में जनता ने सबक सिखाया है। अगर इसी तरीके से चलते रहा तो युवा इनका कॉलर पकड़ के इन्हें गद्दी से नीचे उतारेंगे, तभी इनको होश में आएगा, तभी कुछ बदल पाएगा। देखा आपने, यहाँ लोग कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, और जो लोकतंत्र नहीं लीक तंत्र बन चुका है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, पहले नीट का होता है, उसके बाद यूजीसी नेट का होता है। इनका कॉन्ट्रोवर्सी यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और जो एनटीए को रद्द किया जाए। यहाँ पे लोग अपना क्रोश जताए, लोगों में इतना क्रोश है, इतना ज्यादा यहाँ पे, और लोगों से कुछ युवा छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, इस पर डिटेल किया जाए। क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से एनटीए अपने हर एग्जाम में फेल हो रहा है, सीयूटी का उनसे एग्जाम सही से नहीं हो पाता है, यहाँ पे उनसे नीट का एग्जाम सही से नहीं हो पाया, ऊपर से जो अभी नेट का जो एग्जाम हुआ है उसको भी कैंसिल करना पड़ा है उन्हें। तो ये जो एनटीए एग्जाम करवा रहा है जिस केंद्र के तरीके से, जिसमें विफलता उसको हासिल हुई है बस, तो एनटीए को सबसे पहले तो खत्म किया जाना चाहिए। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि ये किस तरह से जो घोटालेबाजी हो रही है लगातार एग्जाम के अंदर। क्या लग रहा है आप लोग की आवाज सुनी जाएगी यहाँ पर? देखिए, आवाज तो फिलहाल नहीं सुनी जा रही है, पर ये विरोध हो रहा है।
उससे ये लगता है कि आवाज़ जल्दी सुनी जाएगी। कब तक विरोध करते रहेंगे? देखिए विरोध जब तक होगा जब तक आवाज़ सुनी ना जाए। अच्छा, और छात्र लगातार अलग अलग राज्यों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि परसों इन लोगों ने नेट का एग्जाम दिया है बिल्कुल। और कल इनके एग्जाम और कल ही रात को आता है कि हम लोग जो है एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमें खबर मिली है कि गड़बड़ी है। तो अगर इतनी विफलता अगर एनटीए को एग्जाम करवाने में है तो एग्जाम करवाना बंद करे और जिस तरह पहले एग्जाम हुआ करता था अलग अलग यूनिवर्सिटी बेस पे उस तरह से फिर से एग्जाम चालू किया जाए। स्टूडेंट से हमने नेट देकर आया है कल, मतलब अभी ये एनटीए ने अब देखा होगा कि कितने बार फेलियर है, पूरा स्कैम है। मतलब पहले नीट एग्जाम हुआ था, उसके पहले सीयूटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अभी नेट एग्जाम के बाद अगले दिन ही बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कैंसिल कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एनटीए को निकाल दो यहाँ से, एनटीए को कैंसिल कर दो। क्या लग रहा है आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी डिमांड सुनी जाएगी? हम यही इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। पिछले बार हम कई बार आते रह रहे, इधर मेमोरेंडम देते रह रहे, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, एनटीए अभी भी है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए ना। अभी हम स्टूडेंट्स हमने कितने मेहनत से मतलब पढ़ाई, पिछले 6 मंथ से 6 महीनों से हम एंग्जाइटी से मतलब देते रह रहे, पढ़ाई करते रह रहे और एक दिन की बात मेरे पूरे दिन भी चले गए। कल हम नेट एग्जाम के लिए सेंटर ढूंढते, कहीं जो है बहुत दूर जा रही है इतने धूप में और पूरे दिन चले गए। मगर नहीं सुन रहे, सरकार कहते हैं युवा छात्रों के बारे में सोच नहीं रहे ना। कितने सालों से हम बोल रहे हैं कि ये सेंट्रलाइजेशन एनईपी नहीं चाहिए हमको, लेकिन कुछ सुन नहीं रहे सरकार। हाँ, तो इसलिए हम एसएफआई और कई सारे छात्र संगठन एक साथ आकर यह एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एनटीए को खत्म कर दो, एनटीए को स्टॉप कर दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, यही हम चाहते हैं। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये अभी देखिए एनटीए जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, नीट में भी 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने घर की पूंजी तक लगा देते हैं पढ़ने में, उसके बाद क्या दिखता है? ये देखिए किस तरीके से पुलिस वाले व्यवहार कर रहे हैं। मैं भी कल एनटीए का पेपर देके आई, ये मेरा एडमिट कार्ड है, पेपर देके आए हम भी कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हाथापाई कर रहे हैं पुलिस वाले। हम छात्र, हम कहा जाए, घर का पूरा पैसा लगा के पढ़ते हैं, गरीब बच्चे क्या करेंगे? हमारे पेपर रद्द कर दिए गए, 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया, हमारे पेपर को रद्द कर दिया गया। कैमरा से पीछे दिखाए किस तरीके से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, गेट पे चढ़ रहे हैं, किस तरीके से दिखाओ, किस तरीके से लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे चढ़ रहे हैं, छात्र गिर रहे हैं नीचे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हुई जब सीयूटी यूजी हमारा पेपर करवाया है क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के छात्रों में भी चोट लगी है। यहाँ पे लोग बैक गेट पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जा रहे हैं। पुलिस के साथ यहाँ पे आक्रोशित होते देखे जा रहे हैं। यहाँ पे युवा जिस तरीके से हो रहा है, लग नहीं रहा है ज्यादा देर के प्रदर्शन को चलने दिया जाएगा। थोड़ी देर में इन लोगों को अरेस्ट करके डिटेन करने अंदर डाल दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखते हुए भी।